जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। श्रद्धालु भक्तजनों, भारत के संपूर्ण नागरिक बंधुओं, देवियों, सज्जनों, नौनिहाल बच्चों, दिव्य ज्ञान के वीडियो निरंतर प्रसारित करते हुए आज हम इस मुकाम पर हैं कि शेष जीवन, मनुष्य को अपना शेष जीवन कैसे गुजारना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या होना चाहिए, दाम्पत्य में कैसे, गृहस्थ में कैसे, वानप्रस्थ में कैसे, ब्रह्मचारी बन के कैसे, तपस्या का स्वरूप क्या होना चाहिए, खान पान रहन सहन क्या होना चाहिए। तो मानव जीवन को लेकर बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं अपने चैनल पर प्रसारित करूंगा और आप लोग प्रतिदिन आनंद लेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि अब आध्यात्मिक वीडियो भी आपको मिलेंगे, प्रवचन वाले, गीता, वेद, रामायण, पुराण। हाँ, तो आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि अगर कलयुग का प्राणी, कलयुग का मनुष्य इन चीजों से बचा रहे तो वो श्रेष्ठ मनुष्य तो होगा ही होगा। अगली जो योनि उसको मिलेगी वो राजा महाराजा की मिलेगी। भगवान का पार्षद भी बन सकता है, भगवान के चरणों की सेवा भी मिल सकती है। किन चीजों का परित्याग करना है मनुष्य को, कैसे रहना है, खान पान की व्यवस्था, अन्य चीजों पर भी। तो आज बताने जा रहा हूं कि कलयुग के प्राणी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्यपान, जुआ, सट्टा, शराब, परस्त्री गमन, विवेक शून्यता, किसी की निंदा, राग, द्वेष, इन सब चीजों से बच के रहना। अकर्मण्यता, प्रमाद, दूसरों से द्रोह करना, बदला लेने की नीति मन में आना, क्षमा दया का अभाव, पशु पक्षियों की हिंसा करना, स्त्रियों को बुरी नजर से, बुरी दृष्टि से देखना, किसी की संपत्ति पर नजर रखना, उसको हड़पने में प्रयास करना, झूठी गवाही देना, दीर्घसूत्री, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, आलस्यता, अकर्मण्यता, ऐसा लगता है जैसे खाने के लिए ही पैदा हुए। जीने के लिए तो खाना ठीक है, क्या खाने के लिए ही आपका जन्म हुआ? सोचने का विषय है। मेरे प्रश्न का उत्तर आप जरूर देना कमेंट बॉक्स में। बहुत अधिक खाना, जरूरत से ज्यादा खा जाना, अजीर्ण हो जाना, खाने के बाद पड़े रहना, सुस्त पड़ा, अजगर की भांति जीवन जीना, या एकदम भूखे रहना, कुछ भी नहीं खाना, चोरी करना, चिंता करना, कलयुग में नाना प्रकार के दोष हैं और इन दोषों से जो मनुष्य बच जाता है वो मानव इस पृथ्वी पर देश तथा नगर का भूषण होता है। वही श्रीमान, विद्वान, कुलीन और मनुष्यों में सर्वोत्तम है। उसे नित्य ही संपूर्ण तीर्थों के स्नान और दर्शन का फल प्राप्त होता है। वो योगी नहीं, वो महायोगी हो जाता है। तो कलयुग में जीने की कला, और कलयुग में इतने सारे पाखंड, इतने सारे व्यवधान, इतने सारे व्यसन,
कायिक, वाचिक, मानसिक, शारीरिक नाना प्रकार की झंझटों से जो मनुष्य बच जाता है उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे मनुष्य के दर्शन करने के लिए भी देवता आते हैं। वो देवताओं को प्रिय होता है, वो ब्राह्मणों को प्रिय होता है, वो संत महात्माओं को प्रिय होता है, उसका सामाजिक स्तर ऊंचा हो जाता है और अंत में वैकुंठ की गति प्राप्त होती है। इसलिए मानव जीवन एक बार मिला है 84 लाख योनियों के बाद, तो इसको संभाल के रखो। ये धरोहर है परमात्मा की। ये अमानत है, इसको अमानत में खयानत नहीं करना। इसको संसार के भोगों में नष्ट मत करो। मान जाओ मेरी बात। संसार के भोग राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। परमात्मा ने आपको मनुष्य तन दिया है, ये मुक्ति का साधन है। आप मुक्त हो जाओगे। ये आने में बहुत तकलीफ है, जाने में उससे ज्यादा तकलीफ है ना। तो अच्छे विचार रखो, अच्छा खान पान रखो, अच्छी शिक्षा होना चाहिए, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष है, ना किसी की संपत्ति, ना स्त्री पर नजर। चाल भी अच्छी हो, चरित्र भी पवित्र हो, सामाजिक ताना बाना ऐसा हो कि लोग तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे कदमों में फूल बिछाएं। तुम्हें माल्यार्पण करने के लिए हजारों लोगों की कतार लगी हो, तुम्हारे दर्शनों की कतार लगी हो, तुम्हारे छाया चित्र लोगों के ड्राइंग रूम में लगे हुए हो, तुम्हारे जीवन की कथा पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाए, इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, आप भी एक महापुरुष बन सकते हैं। आपके लिए भी अभी भी कलयुग में रास्ते खुले हैं। धर्म के मार्ग पर आ जाओ, कुमार्ग छोड़ दो, विषय भोग वाले रास्ते बंद कर दो, ब्लॉक कर दो। विषय भोग कभी भी आपको सुख नहीं देने वाले। ये इंद्रियां जो हैं ये कभी तृप्त नहीं होती, ये ध्यान रखना। आग में आप घी डालते जाइए, आग प्रज्वलित और प्रज्वलित और प्रज्वलित होते जाएगी। तो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आप जो भ्रष्टाचार करते हो, जो अन्याय करते हो, जो अनाचार करते हो, जो व्यभिचार करते हो, ये सब बंद कर दो। ये आपको दुख देंगे अंत में, ये आपकी संतति को बिगाड़ेंगे, ये आपके परिवार को बिगाड़ेंगे। आपके बच्चे, आपकी पत्नी कुमार्ग पर चलना शुरू कर देगी अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हुए तो। आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाएगा अगर आप कुकर्म करें तो। इसलिए कहता हूं सत्कर्म करो, गौ सेवा करो, मानव सेवा करो। भगवान ने आपको अपने काम करने के लिए यहां भेजा है, आपको मौज मस्ती करने नहीं भेजा, आपको संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं भेजा। आपका जीवन संयमित होना चाहिए। आपके जीवन जीने की कला ऐसी हो कि लोगों को, हजारों लोगों को उदाहरण एक प्रस्तुत हो जाए कि आप कौन है। आपसे मिलने के लिए लोग आतुर हो जाएं, समय मांगे आपसे मिलने के लिए फोन करके। ऐसा कुछ कर चलो पर्दा गिरने के पहले, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। इस संसार से जाने के पहले ऐसा कुछ कर चलो, यही निवेदन है।
और आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।